उसमें मैंने कहा था कि 1 मई से आसमान पाकिस्तान के लिए नरम होने जा रहा है और जो है 9 दिन के बाद आप पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें देखेंगे। अच्छा, अब सिर्फ ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें इंडिया कोई डिच करने की कोशिश ना करे। ये टाइम सिर्फ है 25 मई से शुरू होके 9th या 10th ऑफ जून तक का ये टाइम है। उसके बाद मैं अल्लाह मियाँ मैं कहती हूँ कि देखिए, मुझे रब ने वो झलक दिखाई जब मैं कहती थी कि मेरा मुल्क लाडला होने जा रहा है। कभी आप नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी इमरान खान साहब को कहते हैं। असल में लाडला पाकिस्तान हो जाएगा सुपर पावर्स का, क्योंकि सुपर पावर्स को इस छोटे से खित्ता एक अहम हो जाएगा दुनिया के लिए जो है। तो अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह यहूदियों के अज़ाइम नाकाम हो, जिन्होंने सपना देखा था कि 2025 में पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। एंड उस वक्त में जब उन्होंने सोचा कि वो हमारे टुकड़े करेंगे, तब भी ऊपर से हमारी गैबी मदद स्टार्ट हो जाती है और सितारा 10 जून से पूरी पावर के साथ पाकिस्तान की गैबी मदद शुरू हो जाएगी। अल्लाह बस सुन ना रहे हो हमें कि जो है ये वाला टाइम फ्रेम, बस हमें विजिलेंट रहना है, हमें चौकन्ना रहना है। और मुझे फरिया, जो सबसे प्यारी बात आपकी वसातत से लोगों को कहनी है, मेरा सपना था कि हम एक कौम होके सोचें। टीवी ऑन करते थे, कभी किसी जमात के झंडे, कभी किसी जमात के झंडे। मैं रब की इतनी शुक्रगुजार हूँ, टीवी ऑन करते हैं तो पाकिस्तान का झंडा नजर आता है, किसी की बात सुनते हैं तो पाकिस्तान की बात नजर आती है। और यही मैंने कहा था बहुत सारी पेशगोइयों में कि ये एक आखिरी साल है फरिया, वार्निंग, अगर हम एक कौम अब भी ना बने तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे। तो बिल्कुल सही। मैं कहती हूँ यहाँ पे रब के आगे सुरखरू है कि एक कौम बनने का सफर तो बिल्कुल ठीक है, और यही शुरू हुआ हम ये लोगों यकीनन का। बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में चेंजेस तो आए हैं। गुलाम अब्बास साहब, आपने कहा था कि एक जी प्रोग्राम और करने पर आप मजबूर हो जाएंगी। सो नाउ वी डूइंग दिस प्रोग्राम। हमने सोचा नहीं था कि एकदम से पाकिस्तान साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में आएगा, बट आगे आपके ख्याल से जी सस्टेन जी करना होगा। साबिया साहब, अब हम ज़रा गुलाम अब्बास गुल साहब से भी बात करें। सो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता जी है जी। कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मामलात ठीक होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। आपका प्रोग्राम वैसे भी बड़ी जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है, बड़ी बड़ा जगहों अच्छा। पे आप डरा रहे हैं नहीं, या बता रहे हैं? बता रहा हूँ, मतलब बाकायदा कहते हैं कि फरिया का प्रोग्राम जो है उसमें बड़ा एक मुस्तकिल मिजाजी से बात की जाती है और एक सॉलिड बात की अब जाती तो है। काफ़ी साल हो गए, हाँ हम उसको रीथिंक कर लेते हैं, रिविजिट भी कर लेते हैं। जी, असल में आपको पता है कि 1 जनवरी को जब मैंने आपके ही प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी कि 16 मई तक जो है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब रहेंगे और उसमें ऐसी ख़राबियाँ आएंगी, ऐसा प्रेशर आएगा, वहाँ पे मैं ये जंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि ये जो है ये एक नेगेटिव पोज देता और वैसे ही परेशानियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें 2 ऑप्शन थे कि एक तो हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा, हो सकता है कि वो 16 मई से पहले चली जाए अगर उन्होंने सही फ़ैसले ना किए, और अगर उन्होंने सही फ़ैसले कर लिए और 16 मई का टाइम गुजार लिया और उसके बाद यही टीम पाकिस्तान के लिए 5 साल के लिए काम करेगी और यही आर्मी चीफ जो है, मेरी तो प्रेडिक्शन है कि 2030 तक तो मैं इसको देख रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं अल्लाह पाक कितना इसको ज़िंदगी और सेहत और बेहतर कारकर्दगी के लिए पाकिस्तान की खिदमत ये कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सितारों और सियारों का जो जायचा है, ये मेरे पास है, इसमें मैंने 16 मई के बाद की जो चीज़ें ऐड करनी है वो ये है कि अब कोई भी, मैं ये चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ फरिया आपके प्रोग्राम में, कि जो मर्ज़ी हो जाए, अब जो सितारों की पोजीशन है वो पाकिस्तान के लिए इतनी मुस्तहकम और इतनी सॉलिड हो चुकी है कि एक गैप बन रहा है। जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के लिए, उसमें 7, 8, 9, 10 और 11 ये 4 दिन ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक सख्ती आ सकती है। 5 दिन बन रहे हैं, 5 दिन बन रहे हैं, 4-5 दिन जो बन रहे हैं, इसमें एक सख्ती बनेगी और उस सख्ती की वजह से एक पाकिस्तान के ऊपर ना एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी होने का अंदेशा है। लेकिन मेरे अल्लाह के हुक्म के
के साथ साथ ये टाइम भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान इस वक्त, मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि फरिया जी ये जो साल है 2025 का, ये वो साल है जिसमें पाकिस्तान 70-75 साल के बाद दोबारा बॉर्न हुआ है और ये वो वाला पाकिस्तान बनने जा रहा है और पैदा हुआ है जो आज तक दुनिया में नहीं था। और अब ये वो टेक ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया और ये 19 साल तक पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सकता। अल्लाह करे, अल्लाह करे। दैट्स वेरी गुड प्रेडिक्शन। सामिया साहिबा, मोदी जी के तो नहीं आपने कोई देखे सितारे या कोई उनके हवाले? नहीं, बड़ी वर्किंग की। फर्स्ट ऑफ मई को एक शो जो मेरा हिट किया बिलाल कुतुब साहब के साथ था, मैंने उसमें कहा था कि मोदी साहब के जायचे पे मैं पूरा होमवर्क करके गई थी। तो मैंने 1 मई की प्रेडिक्शन ऑन एयर है फरिया जी, मैंने कहा था मोदी तो अपनी जाल में फंसने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है, इसको अपने ही मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में बहुत सारी मुश्किलात का सामना आएगा और पाकिस्तान के लिए सबसे खुश आइन सिचुएशन है कि मोदी अपने ही ट्रैप में खुद ही फंसने जा रहा है। जो गड़ा हमारे लिए तैयार किया था उस गड़े में वो खुद गिरने जा रहे हैं। तो मोदी साहब के सितारे तो गर्दिश में आ चुके हैं फरिया जी। और वैसे भारत एज अ कंट्री आपको क्या लग रहा है, पाक भारत जंग के हवाले से? देखिए, मैं ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि 2 प्रेडिक्शन ऑलरेडी ये भी ऑन एयर हैं। इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जिसमें अब तो मुझे पहले क्लैरिटी नहीं थी, मैं कहती थी या रशिया या चाइना, तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है। तो इन 2 ममालिक में तो रिसेशन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, और इंडिया तो खुद अपनी अंदरूनी हालात में फंसने जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर ये इस मुल्क को रब दिया ही राखा ने, हमारे अपने को कर नहीं है, रब दिया ही राखा ने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट अल्लाह ताला ही बार बार हेल्प करते हैं। भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? देखें, 1 जनवरी को अगर हम फॉलो करें ना, उसमें मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना वो प्रॉब्लम में आएंगे, कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इस पे हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें? जो पहली लाइन ड्रा होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सितारे मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके, नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता है, उसके इंडिया के जो हैं वो 4 टुकड़े होंगे। और इंडिया की इकॉनमी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह 25 के आखिर तक बिल्कुल नीचे चली जाएगी और पाकिस्तान अपने पूरी हाइट पे होगा और बहुत अच्छी कामयाबियों में के साथ वो होगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी वेरी गुड। और मोदी का जो सवाल था, असल में मोदी सरकार जो है, ये मैंने 1 जनवरी को भी कहा था कि 2025 मोदी के लिए सख्त तरीन वो होगा। इसमें एक योग लग रही है जो उसके नाम से लग रही है, मतलब है कि मोदी के उस योग क्या होता है? योग जो है वो मुख्तलिफ योग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ समझे क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो उस बंदे को डैमेज करते हैं। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी हैं। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले मोदी साहब जो है वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे।